पिछले वीडियो में मैंने बताया था रिमूव टू के बारे में कि हाउ टू रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब होता है कि टू को हटाना। जैसे ही इज टू फैट टू रन। यहां पर दो टू है, ये टू एडवर्ब है और ये टू प्रीपोजिशन है। ये टू एडवर्ब है और ये टू प्रीपोजिशन है। रिमूव टू का मतलब होता ही है कि दोनों टू को हटा देना, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिमूव टू। रिमूव का मतलब होता है हटाना। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर एक बार चर्चा कर देते हैं। ही इज, ये टी डबल ओ बदल जाएगा सो में। फैट, ये टू बदल जाएगा दैट में। ही इज सो फैट दैट, और इस ही को दैट के बगल में लिखेंगे। एम इज आ रहा है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। रन, ही इज टू फैट टू रन। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि रिमूव टू यानी टू को कैसे रिमूव करें, टू को कैसे हटाएं। अभी हम चर्चा करेंगे सिंगल टू के बारे में। टू यह एडवर्ब है, इसको दो भाग में बांटा गया है। He टू was elected, यह पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है। He is too tall, यह निगेटिव सेंस में यूज हुआ है। फिर से समझते हैं इसको। टू कौन पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब है। ही टू वॉज इलेक्टेड पॉजिटिव सेंस। ही इज टू टॉल निगेटिव सेंस। यानी ही टू वॉज इलेक्टेड का मतलब हुआ कि वह भी चुना गया, यानी उसका भी चयन हो गया। तो इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको किया जा सकता है। चूंकि यह निगेटिव सेंस को बता रहा है, इसका हिंदी होगा कि वह जरूरत से ज्यादा लंबा है, यानी उसको उतना लंबा नहीं होना चाहिए जितना है। अब इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इस टू को जरा समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ही इज टू टॉल लिख देंगे। अब हमको रिमूव करना है, इसका तरीका क्या है रिमूव करने का? इसको 5-6 तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन अभी हम 2 तरीके से बताएंगे। ही इज, इस टी डबल ओ को नहीं लिखना है। ही इज, टी डबल ओ के बगल में जो भी वर्ड है यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लिख लेंगे और उसमें ई आर जोड़ देंगे। यानी ये टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री में है, इसको कंपेरेटिव में बदलेंगे। ही इज टॉलर, और इस टी डबल ओ के बदले में लिखा जाएगा देन इट इज प्रॉपर। दूसरे तरीके से, ही इज टॉलर देन इट शुड बी। अगर समझने में दिक्कत हो तो इस लाइन को याद रखना है, टी ओ ओ देन इट इज प्रॉपर, या देन
इट शुड बी। इस दोनों में से कोई एक लाइन लिखा जाएगा। ही इज टू टॉल, वह ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है या उसको उतना लंबा नहीं होना चाहिए जितना है। इसका बनेगा ही इज टॉलर देन इट इज प्रॉपर या ही इज टॉलर देन इट शुड बी। यानी इस तीनों सेंटेंस का यही हिंदी होगा कि वह ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है, उसको उतना लंबा नहीं होना चाहिए जितना है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मिल्क इज टू स्वीट। अब इसका मतलब क्या हुआ? दूध जरूरत से ज़्यादा मीठा है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिल्क इज, इस टी डबल ओ को नहीं लिखना है। टी डबल ओ के बगल में जो भी वर्ड रहेगा उस ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद लिख देंगे। स्वीट है तो स्वीट लिख देंगे और उसमें ई आर जोड़ देंगे। और इस टी डबल ओ के बदले में देन इट इज प्रॉपर या देन इट शुड बी लिख देंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिंगल टू वाले रिमूव टू का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको रिमूव करते हैं। फिर से समझ लें कि टू को दो भाग में बांटा गया, एक पॉजिटिव सेंस में, दूसरा निगेटिव सेंस में। इस टू को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, परंतु इस टू को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आज के लिए इतना ही।